हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मैथ्स क्लासेज में आज अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए, बेसिक यानी आधार, इसका आधार है चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नॉन बोर्ड एग्जाम हो, हर परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, अपन आज ये पार्ट फर्स्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी अपन शून्य से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है शून्य से शिखर, शून्य से शिखर की ओर अपन बढ़ रहे हैं। शून्य से शिखर की ओर यानी अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से। तो ये क्लास है, ये सब के लिए समान है, चाहे वो बिल्कुल नील हो चाहे टैलेंट हो, क्योंकि अपन शून्य से शिखर की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको पता ही है कि शुरुआत में हर कोई जीरो होता है, लेकिन फिर उसकी मेहनत और उसका पागलपन उन्हें दुनिया में महान बना देता है। तो शुरुआत में सब कुछ जीरो से शुरुआत होती है। तो अपन सबसे पहले आज सीखने जा रहे हैं वो है स्क्वायर ट्रिक सीखेंगे थोड़ी। स्क्वायर ट्रिक क्या है? अब देखिए, अपन जीरो की चर्चा की है, तो जीरो का मतलब होता है कि जीरो का स्क्वायर, तो यानी जीरो गुणा जीरो। तो जीरो को किसी भी नंबर से गुणा करो, जीरो ही आएगा। तो जीरो का तो किसी भी नंबर से गुणा करना जीरो होता है। उसके बाद नंबर आता है एक का, तो एक का स्क्वायर मतलब एक गुणा एक, यानी एक ही होता है। तो इसी प्रकार से दो का स्क्वायर, दो गुणा दो यानी दो दूनी चार होते हैं। तीन का स्क्वायर, तीन गुणा तीन नौ होते हैं। चार का स्क्वायर, चार गुना चार यानी 16 होते हैं। इसी प्रकार से अपन 9-10 तक आसानी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करके आराम से कर लेते हैं। तो अपने को जीरो से लेकर 10 तक तो एकदम आसान काम है। जीरो का जीरो होता है, वन का वन होता है, टू का 4 होता है, थ्री का 9 होता है, फोर का 16। लेकिन जो आगे के डिजिट है उनमें थोड़े थोड़े समय ज्यादा लगने लग जाता है। और कंपटीशन क्या है कि कम समय में ज्यादा कार्य, गागर में सागर बनना होता है अपने को। तो देखिए, अपन कम समय में ज्यादा कार्य कैसे करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 11 की, यानी 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर होता है 11 गुणा 11। देखो कैसे करते हैं। 11 के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपके सामने, कि यहाँ पर दो डिजिट हैं, वन वन। कितने हैं? वन वन। और वन 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 से मल्टीप्लाई है। तो ध्यान दीजिए कि पहले काउंटिंग कर लो, एक कितने हैं? दो। तो आप एक से लेकर दो तक गिनती लिख दो, फिर वापस कम कर दो। तो एक में एक ज्यादा दो, दो से एक कम एक, तो कितना हो जाएगा? 121। फिर बात करते हैं अपन 111 का स्क्वायर की। आप कहोगे 111 का स्क्वायर क्या होता है? तो 111 गुणा 111। अपने को यहाँ गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, काउंटिंग कर लो, एक दो तीन। कितने एक हैं? तीन। तो आपको एक से लेकर तीन तक गिनती लिखनी है। फिर आपको डाउन करना है, तो तीन से एक कम दो, दो से एक कम एक। तो ये हो गया 111 का स्क्वायर। फिर बात करते हैं अपन 1111 का स्क्वायर की। तो अब आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कितने एक हैं? चार। तो एक से लेकर चार तक कंटिन्यू काउंटिंग, 1 2 3 4, फिर डाउन 3 2 1। ये हो गया 1111 का स्क्वायर। तो अब आपके सामने चाहे कितने एक एक का स्क्वायर है, वो आसानी से आप सॉल्यूशन कर दोगे। अब अपन बात करते हैं फिर, जैसे 15 है, 25, 35, 45, 55, 65, इस प्रकार के डिजिट है, इनके स्क्वायर करना भी आप चुटकी में आसानी से कर दोगे। देखिए, आपको गुणा करने की कहीं जरूरत नहीं है। अब कोई भी सवाल हो उसमें कहीं ना कहीं ये आ ही जाते हैं, चाहे बहुलक माध्यक हो
चाहे ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन हो, कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं आई जाती है, तो वहां पर अपने को गुणा न करके डायरेक्ट आसानी से ट्रिक से अपन कर देंगे। और कक्षा 7, 8, 9, 10 हर क्लासेज में इनके क्वेश्चन आते हैं। और एकाधिकेन विधि, एकाधिकेन पूर्वेण विधि का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका कक्षा 10 का 1 नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो डबल धमाका हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए 15 का स्क्वायर, बस एक को समझ लीजिए फिर आप तुरंत कर दोगे फटाफट। तो 15 गुणा 15, इकाई डिजिट क्या है 5, तो 5 का 25। और फिर ये दूसरा डिजिट है दाई का अंक, ये समान है और समान ही होना चाहिए। तो जो समान है तो 1 1, तो इसका 1 अधिक कर दो 2, फिर गुणा कर दो 2 1 2, तो ये हो गया 225। कितना हो गया 225। फिर अपन बात करते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये डिजिट समान है तो 50 25, और इसका एकाधिकेन 3 3 दूनी 6, 625। क्या हो जाएगा दोस्तों 625। 35 का स्क्वायर, 35 में का एक क्या है 5, 5 का 25, और 3 का एकाधिकेन 3 1 4, 4 3 12, तो ये हो गया 1225। 45 में का एक क्या है 5, 5 का 25, और 4 का एक अधिक 5, 5 और 20, तो क्या हो जाएगा 2025। 55 1 डिजिट 5 का 25, 5 का एक अधिक 6, 6 पंजो 30, 3 25, 5 25, और एक अधिक 7, 7 6 42, 42 25। तो यहाँ पर अपन कक्षा 10 की दृष्टि से एक पहला क्वेश्चन ये आता है, तो वहां पर आपका 1 नंबर तैयार हो चुका है। अब अगली बात करेंगे अपन अब अपन बात करते हैं 50 की लगभग संख्याओं का स्क्वायर ज्ञात करना। तो देखिए 50 के लगभग, अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो नंबर है वो 50 से कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं लगभग। जैसे 40 और 60 के मिडिल नंबर 50 के लगभग होते हैं। तो अपन ने जानते हैं कि एक तो 50 से कम, 50 से कम के, और एक अपन लेंगे 50 से ज्यादा। तो देखिए छात्रों 50 से कम की बात करते हैं, तो जैसे नंबर आता है 49, 48, 47, 46 और 45 तो अपन ले चुके हैं पहले से ही, तो 44 इस प्रकार से। और 50 से ज्यादा, एक ज्यादा, 2 3 ज्यादा, इस प्रकार से अपन ले सकते। अब आपके सामने क्वेश्चन ये कि इनके स्क्वायर बताओ, चाहे बैंक के एग्जाम हो चाहे आईएएस की एग्जाम, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन। तो जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तब बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि अपने पास कोई कॉपी पेन नहीं होता है कि अपन वहां कैलकुलेशन करने लग जाए। तो देखिए अब अपन चाहे इंटरव्यू हो चाहे थ्योरेटिकल एग्जाम हो, अपन आसानी से कर देंगे। तो देखिए फटाफट 49 अपना पहला है 49 का। आप ध्यान दीजिए कि 50 और 49 के बीच में जो अंतर है वो 1 का है। कितने का है 1 का। तो जो 1 माइनस है, क्या है 1 माइनस, उस 1 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 49 माइनस 1, और ये नंबर किस के बीच में है 50 के और 49 के बीच में है, क्या है
-1। 50 में से 1 कम करने पर क्या आता है? 49। अब देखिए यहाँ पर 50 में यहाँ पर 5 है और 5 का स्क्वायर होता है 25। क्या होता है दोस्तों? 25। तो 25 में से आप एक माइनस कर दीजिए। माइनस किया है तो क्या आएगा? 24। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर होता है +1। तो अपन क्या लिख देंगे? +1। लेकिन ध्यान रखना अकेला अंक नहीं आएगा, साथ में क्या आएगा? 0 भी लगाना है। अब आप गुणा करके देखोगे 49 को 49 से तो 2401 आएगा। कहीं पर ही गुणा नहीं किया है, बहुत आसानी से कर दिया है। आइए आगे 50। डिफरेंस कितना का है? 2 का। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या था? 25। तो 5 का ही होगा, यहाँ तो 25 फिक्स है। लेकिन अब 25 में से क्या घटाओगे? 2 तो 23 और 2 का स्क्वायर 4 और ये 0 होना ही है। ओके 50 कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो 3 का डिफरेंस है तो 25 में से क्या घटाओगे? 3। क्या बचेगा? 22। 3 का स्क्वायर 909। अब इसी प्रकार से आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है। 50 से कितने कम है? 4। तो आप 25 में से 4 कम कर दो 21 और 4 का स्क्वायर 16। कितने कम है? 50 से 6। तो 25 से 6 कम, क्योंकि 45 नहीं लिखा है यहाँ पर, 6 कम होंगे तो 19 आएंगे। 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया 50 की लगभग संख्याओं को अपन आसानी से वर्ग कर दिया बिना कैलकुलेशन किए। अब आइए फटाफट अपन करते हैं 50 से ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर। तो देखिए कितना ज्यादा है? 50 से 50 से कितना ज्यादा है? 1। तो यहाँ पर तो 25 ही रहेगा। 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में 1 जोड़ना है तो क्या आएगा? 26 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये क्या आएगा? 2601। अब इक्यावन को 51 से गुणा कर दीजिए। फटाफट एक बार गुणा करते हैं अपन, कितना टाइम लगता है। देखिए 1 से करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। 5 का 25। 1 5 5 10 6 2 6 0 1। टाइम लगा। रफ कार्य करने में जगह भी ज्यादा है, पेन भी ज्यादा खर्च होता है, तो एकदम आसानी से कर देंगे। 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दो आप 27। 2 का स्क्वायर 3 ज्यादा है 25 से 3 28 3 3 9। 4 ज्यादा है 25 से 4 29 4 चौक 16। इस प्रकार से आसानी से अपन कर देंगे। अभी अपन पार्ट सेकंड में 50 से कम ज्यादा के तो इसमें कर चुके हैं। अगला पार्ट रहेगा अपना, उसमें अपन 100 के लगभग, 100 से ज्यादा, 100 से कम का करेंगे ध्यान, और अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी बातों की चर्चा और भी करेंगे। तो थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।